हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड वर्सेस एन्जॉय। आज हम हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी देखेंगे। ये बिरयानी वर्ल्ड की फेमस बिरयानियों में से एक मानी जाती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 प्याज को बारीक स्लाइस करके गोल्डन फ्राई कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 1 केजी टेंडर चिकन ले लेना है कि धो के मैंने अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद हमें लेना है 1.5 कप दही लेना है, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं, और चिकनी कंसिस्टेंसी में ले लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 2 टेबलस्पून नींबू का रस। अब यहाँ पे हम लेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट, उसको अच्छे से मिक्सिंग में मैंने पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे बिरयानी मसाला। अब बिरयानी मसाला ये हमने घर पे तैयार किया हुआ है। इसे बनाने के लिए हम देखेंगे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 15 छोटी इलायची। उसके बाद 2 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 2 इंच के 2 जावित्री और आधा टुकड़ा जायफल का लिया हुआ है यहाँ पे मैंने। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने शाही जीरा लिया हुआ है। शाही जीरा इसमें बहुत अच्छे से पिस जाता है मसाले में। और फिर यहाँ पे मैंने 10 से 15 काली मिर्चें ली हुई है। अब इसे अच्छे से हमें पीस के मसाले में ड्राई पाउडर करके ले लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया हुआ है। दूध में मैंने 10 से 11 ज़ाफ़रान केसर डाला हुआ है और 2 टेबलस्पून मैंने केवड़ा वाटर डाला हुआ है। अगर आपके पास सैफ़रॉन नहीं है, केसर नहीं है, तो आप उसमें फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे आधा कप तेल। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को गोल्डन फ्राई करके लिया हुआ था। अब हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। चलिए अब हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने एक साफ़ धो के बड़ा बर्तन लिया हुआ है। अब बर्तन में मैं पूरा चिकन डाल दूँगी। चिकन को हमने अच्छे से डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाला हुआ है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैरिनेशन के टाइम पे नमक थोड़ा ज़्यादा हो तो वो अच्छा रहता है। उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ था, वो पेस्ट भी हम सारा डाल देंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो हमने नींबू का रस लिया हुआ था, वो हमें डाल देना है इसमें। उसके बाद अब हमें डालना है 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डाला हुआ है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं थोड़ा तीखा प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून डाल दिया था। उसके बाद अब इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे।
अब उसके अंदर हम जो हमने धनिया पत्ती और पुदीना चॉप करके लिया हुआ था वो सारा हम डाल देंगे। ध्यान रहे जितना आप उसमें धनिया पत्ती और पुदीना डालेंगे उतना ही उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। तो आप बिल्कुल भी कम नहीं डालिएगा, बहुत अच्छी क्वांटिटी में धनिया पत्ती और पुदीना इसमें डलता है। उसके बाद जो हमने प्याज यहाँ पे तल कर ली हुई थी उसमें से हम यहाँ पे आधी प्याज इस्तेमाल करूँगी। तो आधा प्याज मैंने यहाँ पे डाल दिया है, देख सकते हैं, और आधा हम बचा के रखेंगे जब हम लेयरिंग के टाइम पे, जब हम चावलों की लेयरिंग लगाएंगे तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिया है बिरयानी मसाला। सेम केस है, यहाँ पे भी हम लोग आधा बिरयानी मसाला डाल देंगे और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे और बाकी का बचा के रखेंगे लेयरिंग के टाइम पे। जब हम इसमें चावल की लेयरिंग डालेंगे तब हम इसमें छिड़केंगे बीच बीच में। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो केसर वाला दूध लिया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें से भी मैंने आधा अभी इस्तेमाल किया है, आधा मैं चावलों में डाल दूँगी बाद में। उसके बाद जो हमने हाफ़ कप तेल लिया था वो तेल हमें पूरा इसमें डाल देना है। तेल जब मैरिनेशन के टाइम पे तेल डलता है तो चिकन बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाता है अंदर तक। उसके बाद हमने जो दही लिया हुआ था वो सारा दही हम यहाँ पे डाल देंगे अच्छे से। अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैरिनेशन में डाल दी है। ध्यान रहे इसको बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ डाल के मिक्स कर लेना है। और मैरिनेशन कम से कम आप एक ओवरनाइट कर सकते हो या फिर आप उसको कम से कम 3 से 4 घंटे मिनिमम करना है। तो अगर आपको दोपहर तक बनानी है तो आप उसको सुबह मैरिनेट करके 4-5 घंटे तक रख सकते हैं, या फिर आपको शाम को बनानी है तो फिर आप रात में मैरिनेट करके या फिर सुबह सुबह मैरिनेट करके आप उसको रख सकते हो। तो जो ओवरनाइट मैरिनेशन होता है उसमें बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ओवरनाइट मैरिनेशन ही प्रेफर करना। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से मिक्स करने से बहुत अच्छे से मसाला इसमें लिपट जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ और अच्छे से इसको मैरिनेट करके छोड़ देना है। अब मैरिनेशन के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। मैंने इसे 3 से 4 घंटे तक ही किया था। ढककर इसको छोड़ देना है और इसको 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको मैरिनेट करना है। उसके बाद हम चावलों की तैयारी करते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 केजी लॉन्ग ग्रेन राइस लिया हुआ है और उसको 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको भिगा दिया है। अब हम एक बर्तन में 2.5 लीटर तक पानी लेंगे और उस पानी को अच्छे से उबाल आने तक रख लेंगे। उसके बाद पानी में हमें 4 टेबलस्पून नमक डाल देना है। थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालना है क्योंकि पानी बाकी का हम उसको फेंक देंगे। अब उसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून शाही जीरा लिया हुआ है, एक 7 से 8 लौंग लिए हुए हैं, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ली हुई है। अब इस सारे मसाले को हम पानी में डाल देंगे। उसके बाद अब हमें उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को। इसके बाद अब हम इसमें पानी को थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है, वो तेल मैंने यहाँ पे डाल दिया। तेल डालने से चावल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं चावल के सारे दाने। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ़ लेमन डालेंगे, लेमन जूस। यहाँ पे मैंने सीडलेस लेमन लिया हुआ है, उसको हम अच्छे से गार के उसका हाफ लेमन का जूस डाल देंगे इस पर। इससे चावल के दाने जो है वो
अच्छे खिले खिले रहते हैं। अब पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हाफ कप धनिया और पुदीना के पत्ते डाल देंगे हम लोग। उसके बाद जो मैंने चावल भिगो के रखा हुआ था वो सारा चावल मैं अभी इसमें डाल दूँगी। अब ध्यान रखना है आपको कि इस समय आपको चावल जो है वो ज़्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ने हैं। आपको उबाल आने तक का वेट नहीं करना है पानी में। आपको इसको बस 10 से 15% तक ही कुक करना है। चावल अगर उससे ज़्यादा कुक हो जाते हैं तो जब हम लोग दम लगाएंगे तो उस समय चावलों का हलवा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चावल ओवर कुक नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि ये 10 से 15% तक पक गए हैं, उसके बाद हम उसको निकाल के अपने मैरिनेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल मिक्स कर लिए हैं। अब एक स्टर दे देंगे हम लोग इसे, अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं अब इस स्टेज पे मुझे। अब मैं दूसरे बर्नर पे मेरा जो मैरिनेशन का बर्तन था उसको मैंने शिफ्ट कर लिया है। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिया दूसरे बर्तन में। आप बड़ा बर्तन लेना ताकि चावल जो है वो फूल जाते हैं, तो बिरयानी जो है वो अब हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय मैंने अभी दूसरे बर्नर पे मैंने चावल को रख लिया। अब उसमें से हाफ़ चावल जो है मैं निकाल के यहाँ पे लेयरिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है वो अच्छे से बिछा दिए हैं। लेयरिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हाफ़ चावल आपको पहले ले लेने हैं 2 से 3 मिनट के बाद, और हाफ़ चावल जो है वो और 2 से 3 मिनट तक उसको पका लेना है, क्योंकि वो ऊपर का दूसरा लेयर होगा तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो 10 से 15% पहला लेयर हम कुक करके लेंगे और दूसरा लेयर जो होगा वो 20 से 25% तक कुक करके लेंगे। अब लेयरिंग के लिए हमने जो बचा के रखा हुआ था प्याज गोल्डन फ्राई किया हुआ, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छे से इसको डाल देना है सारी तरफ में। तो उसके बाद जो हमने मसाला भी बचा के रखा था उसकी भी एक परत लगा देंगे। अब मसाला मैंने डाल दिया है चारों तरफ। अब इसी तरह से हम फिर से एक सेकेंड लेयरिंग कर देंगे। चावल सेकेंड लेयरिंग कर दिया हमने, उसमें प्याज डाल दिया, मसाला भी डाल दिया, ऊपर से धनिया पत्ती और पुदीना भी हम डाल देंगे। अब हमारा सेकेंड लेयरिंग भी हो चुका है यहाँ पे इस स्टेज पे। अब इसके बाद हम चावलों में से मैंने कुछ पानी बचा के रखा हुआ था, हाफ़ कप पानी है, इसे हम पूरे चावलों में डाल देंगे। पूरा हमें अच्छे से चारों तरफ मिला के डाल देना है पानी, ताकि चावल जो है हमारे नीचे से लगे ना। फिर हमने जो केसर का आधा दूध बचा के रखा हुआ था वो भी दूध हम इसमें डाल देंगे, केवड़ा वाटर वाला। वो भी इसी तरह से हमें चारों तरफ से मिला के डाल देना है। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैं डाल रही हूँ, उसी चावलों के पानी में थोड़ा सा लिया हुआ था। अगर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छे बिरयानी में कलर आ जाता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सील कर दूँगी। अब सील करने के लिए आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास फॉइल है तो आप फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉइल से सील करने से स्टीम बहुत अच्छे से उसमें रह जाता है, स्टीम बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्टीम को कवर करने के लिए अच्छे से फॉइल से इसको रैप कर दिया है। अब इसको मैं बर्नर पे शिफ्ट कर दे रही हूँ और बर्नर पे हम इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए पका देंगे। ध्यान रहे जब हम बर्नर पे इसे रख रहे हैं तो आराम से इसे 10 मिनट्स तक ही हाई फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद मैंने तवे को अच्छे से गरम कर लिया था दूसरे बर्नर पे, और फिर उसको शिफ्ट करके 30 to 35 मिनट्स तक उसको अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पे। अब देखते हैं हमारी बिरयानी रेडी है। यहाँ पे इसको खोल रही हूँ आराम से,
बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैल चुकी है पूरे घर में। बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है इसकी, और स्टीम भी बहुत अच्छे से इसमें दम लग चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारी बिरयानी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, हैदराबादी बिरयानी। अब बिरयानी को जो सर्व करना है, तो ये भी एक कला है, इसको भी हम बहुत अच्छे से निकालना होता है। इसको साइड से आप पहले बर्तन को डाल के अच्छे से इसको साइड से निकालना है। एकदम से बीच से निकालोगे तो बिरयानी का जो टेक्सचर है, जो उसकी लेयरिंग है, वो बिगड़ सकती है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार सी यहाँ पे हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और ये बिल्कुल आप रेडी टू सर्व है। आप इसके साथ कोई भी रायता सर्व कर सकते हो, दही का रायता या मिक्स वेजिटेबल्स मिला के, खीरा और प्याज टमाटर दही के साथ मिला हुआ रायता भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है ये, देख सकते हैं आप। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई और आपने ट्राई की तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम ऐसे ही एक सुंदर सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू।